ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी जब हुई थी तो आपके पति का वो दोस्त था, आपके घर पे आता था, तो उससे कैसे आपका संबंध बना? जिस महिला को हमारे साथ देख रहे हैं, इनका नाम है सुमन गुप्ता। इनकी शादी 14 मई 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद इनके पति द्वारा इनको इतना परेशान किया गया कि ये आज 5 साल से लगभग अपने मायके में ही यहाँ पर हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर यहाँ से लगा रही हैं। सुमन जी, हमें ये बताइए कि आपकी शादी जब हुई उसके बाद कितना दिन आपके पति आपके साथ रहे? फिर ये सब जो आप हुआ 2019 में हमारी शादी हुई राकेश गुप्ता से। हमारे ससुर का नाम कृपा शंकर गुप्ता है। हमारा गांव जो है अतरौलिया, थाना अतरौलिया, ज़िला आजमगढ़, बढ़िया बिलारी मेरा ससुराल है। और हमारा सर शादी सूरत में वो अंबाजी मंदिर में हुआ। कायदे से हुआ, दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुआ है वहाँ पे। फिर उसके बाद सर 2022 में इन्होंने जो है 22 से हमें परेशान करना चालू कर दिया। यहाँ तक कि सर 2020 में मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये पता नहीं मुझे बुखार हुआ था। इन्होंने जो है बुखार का बहाना लेके मुझे गलत दवा खिला दिया, बच्चा मेरा पेट में ही सड़ गया। मैं डॉक्टर के पास जब मुझे लेके गए, ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि गलत दवा खाने की वजह से ये हाल हुआ है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके सर अबॉर्शन करवा के फिर मुझे घर पे लाए। फिर 2021 में हमारे सास ससुर गए। मैं उस टाइम भी प्रेग्नेंट हुई, 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी। जब उन लोगों को पता चला कि बहू हमारी प्रेग्नेंट है तो वो मेरे पति को जो है ससुर जी बाहर लेके गए बहाने से। बोले कि पैदा नहीं होने देना, नहीं तो आगे चल के तकलीफ़ आ जाएगा। तो वो आके मेरे सामने जो है शर्त रख दिए कि नहीं, हम ये बच्चा नहीं पैदा करना है। मैं बोली क्यों? उन्होंने 2 मेरा एक्सेप्ट किया था, 2 मैंने उनका एक्सेप्ट किया था, कानून मतलब कागजी कार्रवाई से। उसके बाद सर वो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे। जब मैं नहीं मानी तो मेरे सास ससुर, मेरे पति और उनके दोनों बच्चे मुझे मिल के वहाँ पे जो है मारा पीटी मेरे साथ करवाए सब लोग वहाँ पे। फिर उसके बाद बोले कि नहीं करोगी तो हम जो है नहीं रखूँगा तुमको। मैं बोले, तब मुझे लाचार, मैं फिर अपने मायके फ़ोन की कि ऐसे ऐसे बात है। ये लोग भी परेशान हो गए कि अब लड़की मेरी अकेली है, कैसे क्या करेगी। अब वहाँ ये लोग बोली नहीं करना, लेकिन सर मैं नहीं एग्री हुई। मेरे ज़बरदस्ती मतलब कि मैं नहीं देखूँगा बच्चों को, कुछ भी नहीं करूँगा, ये वो सब करके ज़बरदस्ती वहाँ लेके गए। मेरा 3 महीने का बच्चे का अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन करवाने के बाद मेरा ऑपरेशन करवा दिए। सर मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए। अच्छा, ये शादी आप कह रही हैं कि आपके घर और उनके घर दोनों लोगों की मर्ज़ी से हुई थी। जी सर। तो जब आप अपने ससुराल में जाती हैं तो नहीं रहने देते हैं। नहीं, जैसे उस वक्त गई तो आप बता रही 2 साल तकरीबन रिश्ता आप दोनों का सही से चला। मुझे गांव जो है ये जाने ही नहीं देते थे। बोलते थे कि सब लोग यहाँ पे आ जा रहे थे तो हम लोगों का जाना क्या ज़रूरी है, जब सब लोग यहाँ पे ही आ जा रहे हैं। मतलब ननद नंदोई सब लोग वहाँ पे आते जाते रहते थे। हमको बाहर निकलने ही नहीं देते थे कि जिस कारण हमें पता चले कि इनका और औरत से अफेयर है। अच्छा, क्या ऐसी बात है? कुछ और किसी औरत से अफेयर है उसका? इनका अफेयर है। गिरधारी लाल पटेल उनकी वाइफ जो है, उन्हीं से इनका अफेयर है सर। उसी के कारण जो है, कारण तो मेरे ससुराल वाले भी है कि उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इसको मत रखो। पहले ये इन्होंने हमें परेशान किया कि घर में राशन वाशन सब कुछ बंद कर दिया। कुछ भी खाने का सामग्री लाना बंद कर दिया, खर्चा पानी देना बंद कर दिया। वो भी कब से सर? जब से इन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया। उसके बाद मुझे परेशान करने लगे कि ये हैरान होके चली जाएगी। जब सर मैं मार खाई, सब कुछ की, मैं नहीं वहाँ से हटी। अपने बच्चों से भी मरवाए सर, अपने माँ बाप से भी मरवाए। मैं वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी सर। मेरा कोई साथ देने वाला, वैसे भी परदेश में कोई किसी का नहीं पूछने वाला होता है। फिर उसके बाद सर तब जब ये समझ लिए कि अब ये नहीं जाने वाली है, 2 बार तो पहले भाग चुके थे, तीसरी बार इन्होंने झूठा सुसाइड नोट लिख के भाग गए। अच्छा, उस वक्त जब आप शादी करके उनसे जाती हैं तो आपके सास ससुर और वहाँ पे जो परिवार थे उनका व्यवहार कैसा था आपके साथ? सबका व्यवहार पहले बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जब से मेरा ये 2 बच्चा खराब हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से सबका रवैया बदल गया। एक ही बात ससुर जी का कहना कि उसको छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। वो छोड़ दिए तो बोले तुम अपना बाहर चाहे जो मन करे वो करो, लेकिन इसको छोड़ दो। मैं ससुराल में भी गई सर, वहाँ पे भी मेरे परिवार के साथ मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुआ। वहाँ पे मार झगड़ा गाली गलौज सब कुछ हो गया सर। हम हर जगह जो है अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने जो खबरों में देखा आपका वीडियो, अगर उसके अनुसार हम आपसे बात करें तो आप उसमें बताई हुई हैं कि आपकी शादी पहले कहीं हुई थी सर। अगर आज वही सही रहा होता तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? जी सर। उनके साथ ऐसा क्या हुआ? कितने दिन उनके साथ आपका रिश्ता चला था जो पहली शादी आपकी हुई थी? 10-11 साल लगभग चला था सर, और वो भी सही नहीं थे। बहुत गाली गलौज मारपीट यही सब उनका करना धरना था सर। आज अगर वही सही रहे होते तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचती?
उनसे आपका रिश्ता सही नहीं था, नहीं तो था। ये गुप्ता से कैसे आपका संपर्क हुआ सर फिर? ये हमारे मतलब जो थे उनके साथ आना जाना था। अच्छा, उनके दोस्त हाँ, थे। उनके दोस्त थे, आना जाना था। ये उधर भी आग लगाता था, इधर भी आग लगाता था, मेरा हस्बैंड राकेश गुप्ता। जी सर, मान लीजिए जैसे तैसे चल रहा था लड़खड़ा के, लेकिन इसके सारे जिम्मेदार राकेश गुप्ता है, मेरे पति। जी सर। यानी आपके जो पति पहले थे उनका नाम क्या था? उन बंद कर दीजिए फ़ोन। नहीं सर, प्राइवेसी नाम नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, आपके जो पति थे उनके दोस्त ये गुप्ता थे, राकेश गुप्ता। तो आपके पति के पास साथ दोनों में दोस्ती थी, तो घर पे बराबर वो आता जाता? आना जाना, वो साथ में लेके आना, साथ में लेके जाना, मैं उनके साथ में खाना पीना सब। मैं बोली जब मैं इनको क्यों बनाऊँ खिलाऊँ, मैं क्यों बनाऊँ खिलाऊँ, भाई मैं नहीं करूँगी। तो उस पर भी बदतमीजी करना सब कुछ। मैं बोली ठीक है, जब यही सब है तो फिर आप क्यों मतलब ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। जब वो आता था आपके यहाँ पे, आपके घर पे, वो जो जिससे आपने शादी की है, राकेश गुप्ता, तो क्या कहता था आपसे? हमसे कुछ नहीं सर, वही अपनी दुख भरी कहानी सुनाते थे कि मेरी वाइफ मर गई जो है, मेरे माँ बाप भी मेरे नहीं हुए, मेरे बच्चे भी ऐसा कर दिए थे कि मैं वहाँ गुजरात में कि मैं स्टेशन तक जाकर मरते मरते लौट के आया हूँ, किसी तरह बच गया, बस इतना। मेरे माँ बाप भी बहती गंगा में हाथ धोए, इस तरह से जो है बोले भाई माँ बाप कोई हमारा कोई नहीं हुआ। जब बिगड़ जाता ना तो कोई किसी का नहीं होता है। यही सारी चीज़ें हमारे घर परिवार के सामने भी रोए बहकाए फुसलाए, यही सारी चीज़ें किए। और जब सब कुछ विधि अच्छे से शादी विवाह सब कुछ हो गया सर, तो अब ये जो है ऐसा कर रहा है। मैं सर 2023 में 27 जून को ये झूठा सुसाइड नोट लिख के भागे। मैं सर यहाँ मतलब 1 जुलाई को मैं आई हूँ सर, ससुराल गई, वहाँ मेरे साथ जो है और मेरे परिवार के साथ गाली गलौज मारपीट सब कुछ हुआ। ससुर जी भी अभी भी ससुर जी को फ़ोन की, ससुर जी सीधे धमकी देते कि आना नहीं, जान से मार के ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी जब हुई थी तो आपके पति का वो दोस्त था, आपके घर पे आता था, तो उससे कैसे आपका संबंध बना? वो मतलब हमारा जो झगड़ा हुआ उसका देख के फ़ायदा उठाया। जी सर, फ़ायदा उठाया। और यहाँ भी रिश्तेदारी है उसकी। जो आपकी पहले वाले पति थे, क्या क्या करते थे आपके साथ? वो सर मारपीट कोई ऐसा चीज़ नहीं बचा कि जो नहीं किए हैं मेरे साथ। अगर आज वही सही रहे होते तो मैं बस सर इतना समझ लीजिए कि अगर वो सही रहा होता तो आज मेरी ये हालत क्यों होती। क्या कुछ नशा वशा भी करते थे? जी सर, ड्रिंक करते थे, उसी के साथ में ड्रिंक करते थे, वो सब खाना पीना चालू था। आप दोनों के विवाद, आप पति पत्नी जो पहले शादी हुई थी, पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण ये गुप्ता तो नहीं है? नहीं सर, पहले से तो मान लीजिए हमारा कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बदतमीज़ थे ही। लेकिन इनके आने से सब खत्म हो गया। तो आप इनके साथ इनसे प्यार कर बैठी? प्यार समझिए, अब जो भी समझिए, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारा घर परिवार सब एग्री था, उनके भी घर वाले, हमारे भी घर वाले। हमारे ससुर जी बोले कि जो है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एग्री से सब कुछ हुआ है सर। हमें ये भी पता चला कि आप गुप्ता 4-5 साल पहले बनी, उससे पहले आप और कुछ थी। देखिए, जब जो मामला, वो बात हम समझ रहे हैं, जो मामला चल रहा है कोर्ट में, अब वो सब क्या है क्या नहीं है वो छोड़िए सर, जो मेन है ये देखिए, ये है, यही है सारी जड़। ये सही बात है, लेकिन जब इनको भागना था, सब कुछ करना था, तो ये शादी क्यों की? अच्छा चलिए, आप दूसरे कास्ट से हैं, वो दूसरे कास्ट से हैं? जी सर। इतना तो बता सकती हैं? नहीं सर, नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप किस कास्ट से, हम नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, अभी जातिगत जनगणना हो रहा हमारे देश में, अब तो हर चीज़ जात बता के होगा भाई, खुलेआम कोई पूछ सकता है। यही इसी का हो रहा है, कौन सा किस जात का है, सरकार जनगणना करवा रही है। लड़की का कोई जात नहीं, तो लड़की का जहाँ शादी ब्याह होता है वहीं से उसका जात होता है। जी सर, यही हम पूछ रहे थे कि आप दूसरे बिरादर की थी, वो दूसरे बिरादर की थी, यही है मामला? जी सर। शादी आपकी होती है क्या इनसे कुछ कोई लड़का या बच्चा कोई था? इनसे 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे खराब करवा दिए, ऑपरेशन करवा दिए। पहले पति? जी सर, नहीं पहले नहीं, दूसरे पति से। पहले पति से हम पूछ रहे हैं, कोई बच्चा से 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे उनके थे, वो हमारा एक्सेप्ट किए, हमने उनका एक्सेप्ट किया, वो भी लिखा पढ़ी के साथ में। अच्छा जी सर। बच्चे उनके पास हैं? किसके पास? नहीं, उनके पास 2 बच्चे हैं ना? उनके पास 2 बच्चे हैं। उनका एक लड़का जो है अभी लगभग 30-32 साल का है, और एक छोटा वाला जो है वो भी 29-30 वो भी है। यानी 19 में शादी है, 19-20 आपकी सही चली, 21 तक ठीक ठाक वही चला है। जब वही प्रेगनेंसी के बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से सारा कहानी स्टार्ट हो गया। तो आप कह रही हैं कि हमारे बच्चे को नष्ट किया गया, तो आप दोनों की मर्जी से हुई थी या? नहीं, हमारी मर्जी से नहीं हुआ था, जोर ज़बरदस्ती से करवाए थे, धमकी दिए थे। तो अभी आप वहाँ पे आपके ससुराल में नहीं रखा जा रहा आपको? नहीं सर, नहीं रखा जा रहा है। जब जा रहे तब मार के भगा दिया जा रहा है। हम हर जगह गुहार लगा रहे हैं सर, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
प्रशासन के पास आप गई? गए हैं सर। प्रशासन क्या बोली? कुछ नहीं सर, सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्या बताएं। क्या आपने उनके ऊपर केस भी किया हुआ है? सर केस हमने अभी तो हम उनका इंतज़ार ही कर रहे थे सर। चाहे ये आए हैं 28 फरवरी को, इनका टिकट था मेरे पति राकेश गुप्ता का। ये 28 फरवरी को जो है आए हैं, अपने पहले ससुराल गए, वहाँ रहें एक रात। दूसरे दिन 1 मार्च 2025 को ये आए हैं, मेरी लड़की से स्कूल में मिले हैं। वहाँ से अपना दोनों लोग, वो लड़की देखी, भाई लड़की तो छोटी थी, जब देखी बोले पापा आप कहाँ चले गए थे, वो रोने धोने अपना लगी। फिर उसके बाद बोले बेटा मैं शादी में जा रहा हूँ। 2 तारीख को उनको मेरी बुआ सास की लड़की की शादी थी, वहाँ पे गए। फिर 3 तारीख को वो हमारे ससुराल मतलब बिलारी अपने घर वो आए। पत्नी इनकी जिंदा है? मर गई सर। अच्छा, बच्चों के पास गए? जी मर गई। आपकी अभी बात होती है कि नहीं उनसे, राकेश गुप्ता से? सर जनवरी से हमारा बातचीत स्टार्ट हुआ था। जब हमने उनको बोला कि भाई हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे, तो वो फिर से जो है सब धोखाधड़ी करके भाग गए सर। ये हमारा 24 अप्रैल को बातचीत बंद हुआ है, यही 24 अप्रैल। यानी वो रखने के लिए आपको तैयार नहीं है? तैयार नहीं है सर, वो दूसरी औरत के चक्कर में है। यानी एक औरत छोड़े तो आपको फंसाए, अब आपको फिर छोड़े हैं तीसरी को फंसाए हैं। जी सर। तो अभी क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहिए सर। न्याय में कैसा न्याय आप चाहती हैं उनके साथ? उनके साथ हमारा ज़मीन था वो भी बिचवा दिए आपकी? जी सर, वो भी बिचवा दिए। अब हम कहाँ जाएं आप बताइए। आपकी ज़मीन थी और उसने बिचवा दी? ज़मीन थी, मेरा बिचवा दिए। मैं खरीदी थी, वो भी बिचवा दिए। कितना पढ़ी लिखी हैं? सर मैं 10 तक पढ़ी लिखी हूँ। पूछना नहीं चाहिए था कि ज़मीन बिचवा रहे हो, फिर खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? नहीं, बोले कि जब हम लोग यहाँ सूरत में रहते हैं तो फिर वहाँ गांव में क्या काम है, यहाँ पे ही चौल औल खरीद लेंगे, राशन का दुकान डलवा देंगे, अपना नहीं भी धंधा पानी अगर मान लो बुढ़ापे में काम आएगा। अच्छा, सूरत आप कितना दिन रहे उनके साथ? सूरत सर मैं उनके साथ 2019 से 2023 तक रही। 2023 में ही भागे, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ सर। यानी रिश्ता आपका 21 के बाद से ही खराब हुआ धीरे धीरे? हाँ, वो उस औरत के चक्कर में खराब हुआ। मेरे खिलाफ घर वालों को भड़काए कि ऐसा ऐसा कर रही है, और उधर वो उसके अफेयर में थे जी। और घर वाले इधर मेरे ऊपर सब मतलब मुझे परेशान करना सब चालू कर दिए थे। मार पीट सब कुछ, गाली गलौज, बहुत बदतमीजी की। यानी आपके सास ससुर भी आपको पूरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं? प्रताड़ित किए। वो सबके सामने, जो अपने दोस्त लोग को लेके आए थे उनके सामने उनका बेटा मुझे मारा। कोर्ट मैरिज, आप दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी किया है? सर जब ये भागने लगे, 2022 से भागने लगे, जब मुझे पता चला कि ये दूसरे औरत के अफेयर में आ चुके हैं, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो मैंने नोटरियल जो है कागजात तैयार करवाए, प्रमाण पत्र तैयार करवाया मेरे पास, क्योंकि जो शादी का फ़ोटो वोटो था सर, ये सब फाड़ फूड़ के ये आदमी जला दिया था। मैं गई सब्जी खरीदने मार्केट, ये आदमी घर में अपना जो है फाड़ फूड़ के जला के ख़त्म कर दिया। शादी जब आपके परिवार और उनके परिवार, आप और जो ये गुप्ता जी हैं, इनके बीच में हुई, तो कोर्ट में शादी हुई थी या मंदिर में कहीं आप लोगों ने? मंदिर में शादी हुई थी। जब ये 2022 से भागना स्टार्ट कर दिए उसके चक्कर में, उस औरत के चक्कर में, और घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिए, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि ये आदमी तो शादी का भी सबूत मिटा दिया, अब मैं क्या करूँगी। तब मैं उनको जो है प्यार से समझाई बुझाई, तब वो जो है प्रमाण पत्र के लिए तैयार हुए, तब लिखा पढ़ी सब कुछ हुआ उसमें। यानी लिखा पढ़ी हुआ? जी। तो अभी आपने उनके ऊपर क्या केस किया हुआ? क्या दहेज वहेज का या ऐसा? नहीं सर, हमने कोई केस, अभी तक कोई केस नहीं किया है। अभी तक कोई केस ही नहीं किया है सर हमने। अभी हम ससुराल का, थाने का, हर एक जगह का सिर्फ चक्कर काट रहे हैं। मतलब यानी आप कुछ नहीं की हुई हैं? अभी हम कोर्ट नहीं गए हैं सर। अभी आप चाहती क्या उनसे कि वो? हमको न्याय चाहिए। जैसे हमारे सर से छत छीने हैं, वैसे हमारे सर पे छत दे। न्याय के बदले आपको उनके साथ रहना, अगर वो बोलें कि हमारे साथ रहना है? रहेंगे सर, क्यों नहीं रहेंगे। हमारे सर पे छत दें, हमारा ज़मीन वमीन सब बिचवा दिए, हम कब तक मायके में पड़े रहेंगे सर। 2023 में हम यहाँ आए हैं, तब से हम यहाँ पे पड़े हैं। बताइए हम कहाँ जाए बच्चे को लेके। आपने पुलिस वालों से शिकायत किया, पुलिस ने क्या कहा अभी तक? कुछ नहीं, प्रशासन बोले कि ये गुजरात जाओ आप, वहाँ ज़्यादा आपकी सुनवाई होगी। जी, क्योंकि आपने शादी वहाँ पे की? जी सर, पैसा दबा दे, ये पैसा दे रहे हैं हर जगह। जी सर। यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देखिए, हालांकि खुल के तो इन्होंने बात नहीं किया हमसे। अक्सर लोग मामले को छुपाते हैं। नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं छुपाया है, जो सच्चाई है हमने वही बताया है, हमारे पास पूरा प्रूफ है। जी सर। नहीं, हम इस पर कह रहे हैं कि जैसे लोग आजकल शादी कर लेते हैं,
दूसरे बिरादर में जाके। कोई देखिए करिए, आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसी आप शादी कर सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन उनके घर वालों का कहना यही था कि भाई, उनके घर वालों का, हमारे घर वालों का, कि भाई जब लड़की को एक रोटी का सुख ही है तो जात बिरादरी कोई मायने नहीं रखता है। यही बात हुई थी सर। और आजकल सर कौन नहीं मतलब हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन सर हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा धोखाधड़ी मेरे साथ होगा। हमको ना शरीर से छोड़े, ना हमारा ज़मीन जायदाद से, कहीं से नहीं छोड़े सर हम मुझे। और 2 बार ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन भी करवा दिए, 2 बार अबॉर्शन भी करवा चुके मेरा।